हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब बात करते हैं पहचान की। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एंड प्लस में टाइम से आता है तो समझ लेना वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। सब्जेक्ट आई एंड बी के साथ शैल हैव बीन एंड शैल सभी के साथ विल हैव बीन। इसका मतलब शैल सभी के साथ विल हैव बीन। इट मीन्स आई एंड बी के साथ शैल हैव बीन एंड बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ विल हैव बीन। सिर्फ आई बी के साथ शैल हैव बीन। आइए सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। मैं अगले महीने से अंग्रेजी सिखा रहा होऊंगा। देखिए, रहा होगा, रहा होऊंगा और अगले महीने से, टाइम से, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये अफर्मेटिव है। सबसे पहले क्या आगे बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैं को कहते हैं आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी बेटा? हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई बी के साथ शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। उसके बाद क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? सिखाना। यहाँ पर क्या लिखा है? सिखा, मतलब मेन वर्ब क्या है? सिखाना। सिखाना को कहेंगे टीच। देखिए, सिखाना कहे या फिर पढ़ाना एक ही, टीचिंग। क्या सिखा रहा हूं मैं बेटा? अंग्रेजी, इंग्लिश। और कब से? अगले महीने से। अगले महीने में कहेंगे नेक्स्ट मंथ। लेकिन टाइम से पहले क्या लगाते हैं बेटा? सिंस या फॉर। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट निश्चित टाइम की बात करेंगे वहां पर क्या यूज करेंगे बेटा? सिंस। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या आएगा? सिंस आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस नेक्स्ट मंथ। वह 10 बजे से खाना खा रही होगी। रही होगी 10 बजे से, टाइम से, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। वह के लिए क्या आएगा बेटा? शी। सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या आएगी यहाँ पर? सब्जेक्ट शी है, ना तो आई है ना तो बी है। विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? खाना। खाना को कहेंगे ईट और फोर्थ फॉर्म ईटिंग। क्या खाना है बेटा? फूड। कब से? 10 बजे से। 10 o'clock, बजे को कहेंगे o'clock। अब टाइम से पहले क्या लगाते हैं? सिंस या फॉर। तो 10 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट की बात की, निश्चित टाइम की बात की, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सिंस। बच्चा सुबह से दूध के लिए नहीं रो रहा होगा। रहा होगा सुबह से, टाइम से, इसका मतलब ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। और बीच में नहीं आया, नेगेटिव है। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट, चाइल्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या आएगी? विल हैव बीन, क्योंकि चाइल्ड है, आई और बी होता तो शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन, लेकिन नेगेटिव बनाना है इसका। तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब में 3 वर्ड है बेटा, विल हैव बीन। तो हमें क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लिखना है। विल फर्स्ट वर्ड है, इसके बाद नॉट, फिर विल का बच्चा हुआ क्या बेटा? हैव बीन। चाइल्ड विल नॉट हैव बीन। अब क्या है बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? रोना। रोना को कहेंगे क्राई और फोर्थ फॉर्म क्राइंग। और किसके लिए? दूध के लिए, फॉर मिल्क। और कब से बेटा? सुबह से, मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम है ना बेटा, तो टाइम से पहले क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर। तो ये भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, निश्चित टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सिंस। चाइल्ड विल नॉट हैव बीन क्राइंग फॉर मिल्क सिंस मॉर्निंग। क्या आप
2027 से इंदौर में रहे होंगे 2027 से टाइम से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, क्या के बाद क्या लिखा है, आपको कहते हैं यू के साथ विल हैव बीन, सिर्फ आईवी के साथ शैल हैव बीन। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड विल हैव बीन, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, विल। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, इसका बचा हुआ क्या है बेटा, हैव बीन, विल यू हैव बीन। उसके बाद क्या है कि बेटा मेन वर्ब क्या है, रहना को कहेंगे लिव, लेकिन फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लिविंग। कहाँ रह रहे होंगे, इंदौर में, इंदौर। कब से बेटा, 2027 से, तो 2027। ये भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात की, निश्चित टाइम की बात की, फिक्स टाइम की बात की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस। Will you have been living in Indore since 2027? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आपका भाई अगले सप्ताह से काम नहीं कर रहा होगा? सबसे पहले क्या, बीच में नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, रहा होगा, अगले सप्ताह से टाइम से, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या के बाद क्या लिखा है, आपका भाई। सब्जेक्ट क्या हमारा, योर ब्रदर, ना तो आई है ना वी, क्योंकि आई वी के साथ शैल हैव बीन यहाँ पर यूज करेंगे विल हैव बीन। तो विल हैव बीन का फर्स्ट वर्ड विल, उसके बाद क्या ऐड करेंगे, सब्जेक्ट, आपका भाई, योर ब्रदर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या आएगा बेटा, नॉट, विल योर ब्रदर नॉट। अब विल का बचा हुआ क्या है बेटा, हैव बीन। अब क्या आएगी, मेन वर्ब, क्या है बेटा, मेन वर्ब, काम करना को कहते हैं वर्क। आप डू वर्क भी कर सकते हैं, डू मतलब करना और वर्क का मतलब काम, और वर्क का मतलब काम करना, तो हम एक साथ कर लेते हैं। वर्क का मतलब है काम करना, तो वर्किंग, हैव बीन वर्किंग। कब से बेटा, अगले सप्ताह से, तो अगले को कहेंगे नेक्स्ट और सप्ताह को कहेंगे वीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वीक, यहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात की, निश्चित टाइम की बात की, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंस। विल योर ब्रदर नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस नेक्स्ट वीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, उम्मीद करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा, और यहीं पर हमारे टेंस फिनिश होते हैं। ओके।